हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में अपना एजुकेटर में। दोस्तों, बिहार बोर्ड की परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है और हम बायोलॉजी को शुरुआत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। तो हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम सबसे पहले दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जैव और प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है वैसी प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। तो वैसी प्रक्रिया होती है। तो वैसी प्रक्रिया जो हम अपने जीवन को जीने के लिए करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में अंदर से भी बुक के अंदर से भी क्वेश्चन देती है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम जैव मतलब होता है सजीव, जिसके अंदर जान हो, जो बढ़ता हो, मूवमेंट करता हो। तथा अजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है, हम जीवित और निर्जीव में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये जीवित है, यह सजीव है। मतलब कि जैसे एक कुत्ता भौंकता है, दौड़ता है, तो हम लोग जान पाते हैं कि हाँ ये कुत्ता जीवित है। एक गाय जुगली अपना जो जुगली करने का मतलब होता है चबाते रहती है, तो हम लोग जानते हैं कि वो जीवित है। एक अगर गली में इंसान है और वो चिल्ला रहा है तो हम लोग जान जाते हैं कि वो आदमी जीवित है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हो तब तो क्या भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। अगर गाय सोया रहे, कुत्ता सोया रहे, तब हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये सोया है या फिर मृत अवस्था में है, मतलब सजीव है या निर्जीव है। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे अगर वो सोया है तो ये सजीव है, ये हम कैसे जानेंगे। हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं। तो सही बात है, अगर एक कुत्ता सोया है और सांस लेता है तो हम लोग देखते हैं उसके पेट को फूलता है और पचक जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि वो क्या है, जीवित है। और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधे के बारे में हम क्या कहेंगे, कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं। अच्छा, बात यहाँ पे कुत्ते की, गाय की और इंसान की बीती, तो आ रहा है पौधे का। कुत्ते इंसान को तो हम लोग जान जाएंगे कि वो सांस ले रहा है, सोए भी है तो, लेकिन एक पौधे को कैसे बताएंगे कि वे जीवित हैं या फिर निर्जीव हैं। तो हम लोग देखते हैं, हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, कुछ जो अगर पौधे हरे दिख रहे हैं तो वे क्या हैं, सजीव हैं। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं। तो बच्चों, सभी पौधों के पत्ते हरे कलर के नहीं होते हैं, क्योंकि प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, वो जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट से आता है, उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हर पौधे का जो पत्ता है वो हरा नहीं होता। तो यहाँ पे बुक में कहा जा रहा है कि अगर किसी पौधे के पत्ते का रंग हरा नहीं हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको कैसे जानेंगे कि वो जीवित है या निर्जीव है। हम कहेंगे वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। अगर किसी पत्ते का रंग हरा नहीं है, अगर रंग उसका दूसरा है, तो हम लोग जानेंगे कि हाँ वे समय के साथ वृद्धि कर रहे हैं। अतः हम कह सकेंगे कि वे सजीव हैं। अगर वह समय के साथ बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वे सजीव है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लिए थे, जैसे सांस ले रहा है। अगर हम दूसरे तरफ देखें तो हम लोग गति को देखते हैं। गति, अब आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे गति क्या होती है, तो नहीं पढ़े हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी गति, उसमें आपको समझाई गई होगी। फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी गति क्या होती है। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिनमें वृद्धि
परिलक्षित नहीं होती। कुछ पौधे को आप लोग देखोगे कि वो एक समय पे जाकर रुक जाती है, छोटा ही होता है और वो रुक जाता है, उसका वृद्धि नहीं होता है। तो यहाँ पे बुक में कहा जा रहा है कि वे पौधे भी सजीव हैं जिनको हम लोग बढ़ते हुए नहीं देखते, जो कि ज़्यादा बढ़ते नहीं, कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। जैसे कि कुछ वस्तु हैं, जैसे गाय को तो हम लोग देख पाते हैं कि वे सांस ले रही है, कुत्ते को देख लेते हैं सांस लेती है, लेकिन अगर एक चींटी की बात करें तो हम लोग क्या देख पाते हैं कि वे सांस ले रही है या नहीं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो चीज हम लोग देखते हैं, अगर उससे हम लोग केवल अनुमान लगा दें कि कोई चीज जीवित है या निर्जीव है, सजीव है या निर्जीव है, तो ये पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। मतलब जो छोटे स्केल पे, जो छोटे लेवल पे होती है गतियां, मूवमेंट, वो हम लोग के आंखों से नहीं दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, अणु मतलब होता है एटम्स। जैसे हम लोग हवा में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अणु गति में रहते हैं, लेकिन वो हम लोग के आंख से नहीं दिखाई देती है। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? क्या यह जो नहीं दिखाई दे रहा है जो गति है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? अब हम लोग आगे देखते हैं, इसकी आंसर दी गई होगी। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका आंसर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। जैसे अगर बात यहाँ पे जीव विज्ञानी की करें, किसी स्पेशल जीव विज्ञानी से करें, मतलब जो जीव विज्ञानी ही है वैसे आदमी से करते हैं, तो उसका आंसर सकारात्मक होगा। कि अगर एक वायरस को देखे तो उसके में कोई गति नहीं होता है जब तक वो किसी सजीव प्राणी पे नहीं आके बैठे। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं। कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विषाणु सजीव है या नहीं, अगर या क्वेश्चन दे सकता है विषाणु सजीव है तो बताइए कब, अगर निर्जीव है तो बताइए कब। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? अगर जीवन के लिए जो आणविक गतियां हैं वो क्यों आवश्यक हैं, तो इसका आंसर आप लोग आगे देखें। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उनमें ऊतक भी हो सकते हैं। ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। जैसे हम लोग पिछले कक्षा में देखे होंगे, जैसे 9th क्लास में हम लोग देखे होंगे कि एक सजीव में एक पूरे बॉडी में छोटे छोटे पार्ट होते हैं। बॉडी को देखें तो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम में देखें तो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन्स में देखें तो छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, और टिश्यू में देखें तो छोटे छोटे सेल होते हैं, अगर सेल में भी देखें तो उसके भी छोटे छोटे कण होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, और यही जो सुसंगठित सुव्यवस्थित संरचना है किसी सजीव की, वह समय के साथ बदलते रहती है। यदि ये व्यवस्था टूटती है तो सजीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि सेल डेड करता है, अगर वो केवल टूटता ही जाता है, वो डेड करता ही जाता है, तो आदमी कोई ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे कोई कोशिका मर जाती है तो उसको फिर से उसके जगह पे एक नए कोशिकाओं की बनने की
आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी रचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। जो हमारी कोशिका है उनको हर समय मूवमेंट में रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग देखने से पहले इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप कमेंट में बताएं, और आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आई, आपको वीडियो समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।